बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने अपनी जिंदगी में जो दिन नहीं देखे थे वो दिन उनके बेटे आर्यन खान ने उन्हें दिखा दिए हैं। आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने सोमवार के दिन कोर्ट में पेश किया, जहां से उनके वकील सतीश माने शिंदे ने बड़ी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा। लेकिन इस मामले में माननीय न्यायपालिका से उनके मुवक्किल आर्यन खान को कोई राहत नहीं मिल पाई। न्यायाधीश ने 7 अक्टूबर तक के लिए आर्यन खान समेत सभी 8 आरोपियों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में भेज दिया। तो कुल मिलाकर बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख के घर आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर मायूसी छाई रही। ऐसा लगता है कि इस मामले में पूरा बॉलीवुड जगत शाहरुख खान के साथ खड़ा हो गया है। मुंबई के बांद्रा पश्चिम में जहां शाहरुख खान का घर है, उसके कुछ ही अंतराल पर बॉलीवुड के दबंग सलमान खान का भी निवास है। सोमवार के दिन सलमान खान शाहरुख खान के घर पहुंचे और संकट की इस घड़ी में उन्हें सांत्वना दी। लेकिन इससे पहले कि संकट के बादल छट पाते कि एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई और इस खबर ने शाहरुख खान के परिवार को झकझोर कर रख दिया। खबर आई है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने आर्यन खान के करीबी श्रेयस नायर को गिरफ्तार किया है। श्रेयस की गिरफ्तारी मुंबई के गोरेगांव इलाके से हुई है। बताया जाता है कि मुश्किलें बढ़ा सकती है आर्यन, अरबाज और उनके तमाम साथियों की। वैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने इस मामले में अभी तक ज्यादा कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनकी चुप्पी किसी बड़े तूफान की तरफ इशारा कर रही है, जिसमें बॉलीवुड जगत के कई नामी चेहरे और उन चेहरों के पीछे छिपी उनकी असली सच्चाई बहुत जल्द ही लोगों के सामने आ जाएगी। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि कथित आरोपियों ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बड़े हल्के में लिया था। वो सोच रहे थे कि समंदर के अंदर यदि ड्रग्स की पार्टी की जाएगी तो वहां पुलिस कैसे पहुंचेगी, लेकिन शायद वो नहीं जानते थे कि ड्रग्स पार्टी को लेकर उनकी सोच जहां खत्म होती है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े वहीं से सोचना शुरू करते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हवाले से जो खबर हमारे पास आई है उसके मुताबिक ये तो अभी एक ट्रेलर है। ड्रग्स से जुड़ी पूरी पिक्चर अभी बाकी है, जिसमें एक से एक किरदार नजर आएंगे और एक से एक चेहरे उजागर होंगे और एक से एक राज का होगा पर्दाफाश। हमारे जो माननीय न्यायालय में 8 लोगों को प्रस्तुत किया गया है, उनमें से 5 जनों को अरेस्ट भी किया था और उनकी कस्टडी 11 तारीख तक हमने मांगी भी थी, लेकिन 4 दिन की उनकी और कस्टडी मिली है हमें। टोटल 8 लोगों की 4 दिन की कस्टडी एनसीबी माननीय न्यायालय ने दी है। बुलाया गया है नहीं, वो जो ऑपरेशनल चीज़ें हैं वो तो चल ही रही है, हमारी कोशिश जारी है। उसके अलावा भी बाकी के कुछ सस्पेक्ट्स हैं जो शिप में भी हैं, उन्हें भी सर अब तक कितने लोगों से पूछताछ हो पाई है? नहीं, इसके मांग पे भी कोई माल नहीं मिला है। व्हाट्सएप चैट्स का जिक्र किया गया है, बराबर है, नहीं जी बराबर है, व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया है, लेकिन व्हाट्सएप चैट से भी ऐसा कुछ भी हासिल नहीं होता है कि जिसमें उसका कोई संबंध है सिंडिकेट से या ऐसा है। कनेक्शन बता रहे हैं। जी नहीं, पेडलर्स वो सिर्फ आरोप है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सिर्फ आरोप लगाए गए हैं, ऐसा कोई भी इन्वेस्टिगेशन में उनके हासिल नहीं होगा, क्योंकि उसके फ्रेम किया गया आपको? जी फ्रेम किया गया है। किसके तहत ये बताइए कि जो कस्टडी दी गई है 11 तक की कस्टडी मांगी? 7 तारीख तक की कस्टडी दी थी, 11 तारीख तक की कस्टडी मांगी थी, लेकिन सिर्फ 7 तारीख तक की कस्टडी दी गई है। उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है। इसके लिए ही जज ने बाकी लोगों से कुछ कन्फ्रंट करने के लिए 7 तारीख तक का दिया था। और जबकि सेक्शन 8C के तहत कंजम्पशन का आरोप भी लगाया कि कंजम्पशन का आरोप लगाया है, लेकिन कंजम्पशन का कोई एविडेंस ही नहीं है। वो लोग ना तो शिप बोर्ड किए थे, ना ही शिप के तरफ जा रहे थे। वो लोग को शिप के जाने से पहले ही उन लोग को पकड़ा था, तो कंजम्पशन का भी कोई आरोप जो है वो सिद्ध होता ही नहीं। लेकिन प्राइमा फेसी इट इज नॉट। लेकिन आपने कोर्ट को ये भी बताया था कि आपके व्हाट्सएप चैट जो कि डाउनलोड किए गए हैं उसमें कुछ ये मिल पाया है, मतलब कनेक्शंस जो है। नहीं जी, कोई भी कनेक्शन नहीं है। व्हाट्सएप चैट में भी कोई भी कनेक्शन नहीं है, नहीं है कोई भी। ना तो रिकवरी है, ना ही ये है। व्हाट्सएप चैट्स का भी कोई संबंध नहीं है। कोर्ट ने तो व्हाट्सएप चैट के ही पर आधारित जो है कोर्ट ने व्हाट्सएप चैट के आधारित पे नहीं दिया था। कोर्ट ने सिर्फ इसी बेसिस पे दिया था कि बाकी के जो आरोपी नए वाले पकड़े गए हैं उनसे कन्फ्रंट करने के लिए सिर्फ दिया गया है। बाकी उनके पास से जो भी मिला है वो वही खत्म हुआ था कल।
जो कल खत्म हुआ था उसके बाद उनके खिलाफ कोई भी अभी तक एक भी एविडेंस नहीं मिला है। सिर्फ कन्फ्रंट करने के लिए उन लोग को कस्टडी दी गई। सुनवाई से पहले आर्यन खान से बात करने की कोर्ट ने आपको परमिशन दी थी, उस दौरान क्या बात हुई थी? जी वो तो पहले तो मैं अरबाज के तरफ से अरबाज के तरफ से हूँ और दूसरी बात जी मैं तो अरबाज के तरफ से हूँ और दूसरी बात ये है कि मेरे और क्लाइंट के बीच में क्या बात हुई थी ये मैं आपसे नहीं बात कर सकता। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इट इज अ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। आई विल नॉट बी एबल टू शेयर दैट विद यू। Can you give us some details of what were the arguments today, and how do you feel now that all of them have been given custody additional for 3 days, if I'm not mistaken? Yes, the custody has been given additional for 3 days. However, the arguments were based only on the prima facie evidence which has been collected. We first of all do not have the copies of the Panchanama which the prosecution always makes, and therefore we could not make submissions on merits. However, the fact that nothing has been recovered, and secondly, they were not even